सभी लोगों के बीच पार्टी में रीना की आंखों से आंसू छलक उठे क्योंकि उसके पति सूरज ने अपनी बॉस की पत्नी के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि आप कितने स्मार्ट हैं। मेरी पत्नी तो बिल्कुल गंवार है। देखिए ना, साड़ी भी कैसे लपेट कर आई है। इसे तो साड़ी पहनने का ढंग ही नहीं पता। पार्टी में वह अपमानित होकर रह गई। उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अलग अलग शहरों में काम करते थे। इतने साल गृहस्थी को देने के बावजूद उसके पति ने कभी उसे कोई सम्मान नहीं दिया। हमेशा रीना को गंवार कहते रहे। अब तो वह बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी थी, फिर भी पति को वह गंवार ही लग रही थी। उस दिन पहली बार घर वापस लौटते समय कार में ठंडे स्वर में बोल पड़ी, अगर मैं आपको इतनी ही गंवार लगती हूँ तो मुझे कहीं लेकर ही क्यों जाते हो। सूरज अपने ही रोब में बोलने लगा, बात तो सही है तुम्हारी। तुम कहीं लेकर जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन क्या करूं, सब जोर देते हैं कि पत्नी को साथ लेकर ही आना है, तो इसीलिए तुम्हें लेकर जाना पड़ता है। वैसे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अब तो सबको पता चल ही चुका है कि तुम गंवार हो, तो किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना चिढ़ पड़ी, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम है। आप हमेशा मुझे गंवार क्यों कहते हैं? आखिर हमारी गृहस्थी संभालने में मैंने कौन सी कमी कर दी? बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तभी सूरज बोला, मैं रुपये कमाता हूँ, उससे गृहस्थी चलती है। और बच्चों को मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, उनकी फीस भरी है, तब जाकर आगे अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इन सब में आखिर तुमने क्या किया है? यह सुनकर रीना का दिल पीड़ा से करहा उठा कि उसका पति कैसी बातें कर रहा है। उस दिन के बाद से वह एकदम खामोश हो गई। अब उसके पति की कहीं उसे बाहर जाने के लिए कहते थे तो भी वह साथ जाने से इनकार कर देती थी। सूरज भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। रीना ने भी अब खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। पति उसे गंवार कहते थे या ताना मारते थे तो भी वह नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसके हृदय को भेद जरूर जाता था। धीरे धीरे करके उसने अपने दिल को पत्थर समान बना लिया था, ताकि पति के व्यवहार का उस पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। सारी जिंदगी उसने अपनी बेइज्जती में गुजार दी। ऐसा नहीं था कि रीना पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मास्टर्स किया था, लेकिन शादी के बाद सास ससुर की सेवा और देवर का ध्यान रखने में समय निकल जाता था। उसने कभी खुद के बारे में कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं की। उसके लिए उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां सबसे बढ़कर थी। फिर दो जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद तो उसकी व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। वह अपनी जिंदगी में गृहस्थी संभालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। ना तो उसे अपने श्रृंगार का ध्यान रहता था और ना ही वह जल्दी किसी से घुल मिल पाती थी। उसका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी था। तो सूरज को लगने लगा कि उसकी पत्नी ज्यादा स्मार्ट नहीं है और वह लोगों के बीच घुलने मिलने के लायक भी नहीं है। उसे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वह हमेशा चुप रहती है। लेकिन रीना चुपचाप बस अपने फर्ज निभाते चली गई। धीरे धीरे करके उसके ससुराल वाले भी दुनिया से चले गए। बच्चे भी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर चले गए। तभी घर पर बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। वह चाहती थी कि उसे पति का साथ मिले, लेकिन पति तो उसे गंवार समझता था, इसलिए उसके साथ समय बिताना भी उसे गंवारा नहीं था। उल्टा जब भी वे दोनों साथ होते थे
तो किसी न किसी बात में कमी निकालकर वह उसे गंवार बोल देते थे और यह बात रीना को चुप जाती थी। तो अब उसने खुद ही पति से एक निश्चित दूरी बना ली थी और अपना समय वह अपने हिसाब से काट रही थी। एक छुट्टी का दिन रीना सुबह सवेरे नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो दूसरे शहर में रहने वाले उसके देवर और देवरानी जी दरवाजे पर खड़े थे। उन दोनों को देखकर वह बहुत खुश हो गई क्योंकि उसका देवर उससे बहुत सम्मान से बात करता था और देवरानी के साथ भी उसके रिश्ते बहुत प्यार भरे थे। वह दोनों घर के भीतर आए। सूरज भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। तुरंत ही मिठाई लाने के लिए बाजार चला गया। इधर उन दोनों को गेस्ट रूम में भेजकर रीना भी नाश्ते की तैयारी में जुट गई। नाश्ते में उसने पोहे और पकोड़े बना लिए। सब ने स्वाद लेकर नाश्ता किया। फिर वह दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। दोपहर में उसने शाही पनीर, मसाला भिंडी, राजमा, दाल चावल, रोटी बनाई थी। खाना बहुत टेस्टी था। खाना खाते खाते बातचीत भी चल पड़ी। उसकी देवरानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, तो उद्योग जगत के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। सूरज भी दिलचस्पी लेकर बातें कर रहा था। बातों ही बातों में वह कहने लगा कि तुम कितनी स्मार्ट हो। अच्छा है, यह तो कम पढ़ी लिखी है, इससे तो बात करने का ढंग भी नहीं पता है। रीना चुपचाप सुन रही थी। तभी उसकी देवरानी ने अपने जेठ जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहे कितनी भी स्मार्ट हूं, मुझे चाहे कितनी भी नॉलेज है, लेकिन इतने सालों से आपकी गृहस्थी दीदी संभाल रही हैं। आपको उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग स्मार्टनेस होती है। कोई और उसकी जिंदगी नहीं चला रहा होता। हो सकता है कि मुझे किसी क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी हो और दीदी को और किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी हो। इस तरह मुझसे उनकी तुलना करके उनके इतने सालों की मेहनत पर सवाल मत उठाइए आप। आपकी सैलरी भी मेरे पति से कम है, तो क्या कभी उन्होंने अपने देवर की कमाई से आपकी कमाई की तुलना की? यह सुनते ही सूरज इधर उधर झांकने लगा। तभी देवरानी ने आगे कहा, आपसे बेहतर तो मुझे दीदी लग रही हैं, जिन्होंने कभी यह तुलना का खेल नहीं खेला। लेकिन आप तो जब मन करता है तब उनकी तुलना किसी ना किसी से करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते निभाना तो आपको आता नहीं और चले हैं दीदी की स्मार्टनेस पर सवाल उठाने। अगर आप भी थोड़े स्मार्ट होते तो आपको भी पता होता कि इस तरह से अपनी पत्नी की तुलना किसी और से नहीं करते, क्योंकि अंततः पत्नी ही आपके काम आएगी, कोई और औरत नहीं। अब तो सूरज की बोलती ही बंद हो गई थी। आज देवरानी ने उसे उचित जवाब दे दिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रीना ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने अक्षय खड़ा था। अक्षय ने तुरंत ही रीना के पैर छूते हुए कहा, मैम, आज आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है और उसी के लिए स्कूल में छोटा सा फंक्शन रखा गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी चलिए। मैं सबको बताना चाहता हूं कि आपकी वजह से ही आज मैं इतना पढ़ लिख पाया हूं। यह सुनकर सूरज हक्का बक्का होकर रीना की ओर देखने लगा। वह रीना से बोल पड़ा, रीना, तुम बच्चों को पढ़ाती हो? तो अक्षय कहने लगा, सर, आपको नहीं पता, मैम हम जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है और बहुत बढ़िया पढ़ाती है। अब तो सूरज की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। वह तो अपनी पत्नी को कुछ समझता ही नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रीना किसी बच्चे को पढ़ा भी सकती है। अक्षय कहने लगा, सर, आप भी मैम के साथ जरूर आइएगा। सूरज ने सब सुनकर सहमति में
सिर हिला दिया। अगले सप्ताह ही प्रोग्राम था। जब प्रोग्राम में सूरज पहुंचा तो अक्षय रीना को अपने साथ मंच पर ले गया और उसने बहुत ही भावुक कर देने वाला भाषण दिया, जिसमें केवल रीना की ही तारीफ थी। रीना की आंखों में खुशी के मारे आंसू छलक आए। इधर सूरज की आंखों में शर्मिंदगी भर आई थी। वह अपनी पत्नी को हमेशा कम समझता था। अक्षय की बातों से प्रभावित होकर प्रिंसिपल मैम ने रीना को स्कूल में पढ़ाने का ऑफर तक दे दिया, जिसे रीना ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी देख रही थी कि इतने सालों के अथक परिश्रम के बाद भी घर में उसकी कोई कदर नहीं थी। तो अब उसने भी अपने व्यक्तित्व के विकास का फैसला कर लिया था। सूरज के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जिसे वह कम पढ़ी लिखी गंवार समझता था, आज उसका सम्मान हो रहा था और उसने अपनी जिंदगी में रुपए कमाने के अलावा और किया ही क्या था। उस दिन के बाद सूरज किसी से भी मिलता तो बस अपनी पत्नी की तारीफ ही करता, उसकी उपलब्धियों को गिनवाता था, लेकिन उसे कभी सीधे सामने देखकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कभी भी इंसान की काबिलियत का आंकलन केवल पढ़ाई, कमाई और दिखावे से नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रतिभा और मेहनत होती है, जिसे पहचानना और सम्मान देने की जरूरत होती है। तुलना और ताने रिश्तों को कमजोर करते हैं, जबकि सम्मान और सराहना रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही पारिवारिक और सामाजिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। और मैं यही मनोकामना करती हूँ कि हम सब सदा खुश रहें।